नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि आपको हर नई अपडेट का फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक समस्या जो बहुत बुरे तरीके से बढ़ती चली जा रही है। लगभग 70 to 80% पेरेंट्स एक ही शिकायत, ये सुनता ही नहीं है। कुछ भी कह लो असर ही नहीं होता, बात ही नहीं मानता, जो इसके मन में है वही करना है। एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा, सबसे पहले गुरु आप ही हैं उसके। वो एक कोरी स्लेट है जो उसके ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, आप ही ने लिखा है। बुरा लग रहा है पर ये सच्चाई है। आप देखिए, अपने व्यवहार को जांचिए, जाने अनजाने कुछ गलतियां, कहीं आप भी तो उनमें नहीं जो ये गलतियां कर रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं इस समस्या के कारणों को और फिर इन्हें दूर करने के उपायों पर विचार करेंगे। दोस्तों, एक बच्चे को नहीं मालूम कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके लिए तो आप एक रोल मॉडल हैं। आप जो कर रहे हैं वही सही है और वही वो सीख रहा है। तो पहले हम खुद को जांच लें। क्या घर में अपने से बड़ों के साथ आप रिस्पेक्टफुल हैं, आप हेल्पफुल हैं? क्या उनकी एक आवाज़ पर आप रिस्पॉन्स करते हैं? आप खुद उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करे। हमेशा बच्चा जैसा देख रहा है वही तो सीख रहा है। उसके लिए आप सही हैं, तो वो आपको जैसा भी देख रहा है, उसके मन में एक इमेज बन गई है कि हाँ, अपने से बड़ों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी। एक पिता पुत्र मार्केट गए। पिता ने अपने पिता के लिए सबसे सस्ता वाला कंबल खरीदा। तो बेटे ने कहा, पिताजी एक आप अपने लिए भी तो ले लो। क्यों? मैं क्यों लूँ? जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी तो दूंगा ना, तो आप अभी ले लो। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दे जाती है हमें। हम अपने हर व्यवहार के लिए खुद उत्तरदायी हैं, तो शिकायत मत कीजिए। चलिए थोड़ा सा और फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। एक सेकंड थर्ड तक का बच्चा एक टेप रिकॉर्डर होता है, एक भरे हुए बैलून की तरह से आता है स्कूल से। अरे मम्मा, आज पता है क्या हो गया? आज मैम ने कहा एक बच्चा पता है गिर गया। छोटी से छोटी बात जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, और तब आप समय देते हैं। सोचिए, याद कीजिए, बस स्कूल से आते ही शुरू हो गया और कोई काम ही नहीं है। देख नहीं रहा मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ? जब भाग यहाँ से, फालतू का टाइम बर्बाद करता रहता है। तब आपने नहीं सुना था, आपने उसे बताया, आपने उसे सिखाया कि आपके लिए आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके मन में आप वही करते हैं, उसमें किसी का दखल आपको बर्दाश्त नहीं। तो जनाब, आज वही तो वो कर रहा है जो आपने सिखाया था, तो फिर शिकायत क्यों है? वो जो अपने मन में आया कर रहा है, उसके पास भी आपको सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैंने तो ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पापा जिस रूम में बैठे हैं, बच्चा उस रूम में ही नहीं बैठता, अगले रूम में बैठेगा कि उनसे बात नहीं करनी, मुझे उनके साथ समय नहीं बिताना। क्यों? थोड़ा सा खुद को खोदिए। वो जड़ आपने ही रोपी थी, जिसका फल आज आप देख रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं दोस्तों।
तो कुछ मेन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। वो आपको सुने, उसके लिए पहले आपको उसे सुनना होगा। आप यही सोचकर उसे समय दीजिए कि आप खुद अपने भविष्य के लिए उस समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आप जब तक उसे इम्पॉर्टेंट फील कराते रहेंगे, कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, सब एक तरफ। अच्छा आओ, पहले आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, आपको सुन लेता हूँ, आपको सुन लेती हूँ। उसको महसूस कराइए कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ वो है। यकीन मानिए, जब तक आप उसे ये महसूस कराते रहेंगे, आप खुद अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बने रहेंगे। बिल्कुल सुनेगा आपको, बिल्कुल मानेगा आपकी। दूसरा, उससे बात कीजिए। अच्छा आज बताओ, आज क्या हुआ, आज कुछ नया सीखा, आज क्या क्या हुआ। उसके साथ टाइम बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, क्वालिटी टाइम मीन्स नो शिकायतें, नो नसीहतें, जस्ट शेयरिंग। अपने दिन भर का उसके साथ थोड़ा शेयर कीजिए। आज कुछ ऐसा हुआ जो बहुत इंटरेस्टिंग था, स्पेशली अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर कीजिए। अरे मैं भी ऐसा था, उसको महसूस कराइए। बच्चे के साथ बच्चे के लेवल पर उतर कर बात कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जो हम बड़ों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, पर उनके लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं, तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बात कीजिए, उसको इम्पॉर्टेंट फील कराइए और अप्रिशिएट कीजिए, इनकरेज कीजिए। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह, इवन स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चे फंक्शंस में सिर्फ इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। अरे क्या करेगा करके, पढ़ाई कैसे कवर करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करिए। वो सोशल बनेगा, लोगों से बात करना सीखेगा, अलग अलग तरह के लोगों को हैंडल करना सीखेगा, उनसे डील करना सीखेगा। तो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से मत मना कीजिए, बल्कि इनकरेज कीजिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा, करो, आगे बढ़ो। उसे क्रिएटिव बनाइए, इनोवेटिव बनाइए, इसमें कुछ नया करके दिखाओ ना। और एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर कई पेरेंट्स कर जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों को जो उसने किया। बहुत बड़े गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती, एक हग से काम चल जाएगा, एक चॉकलेट से काम चल जाएगा। प्यार से उसकी पीठ थपथपा दीजिए। आप ही बताइए, आप बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, यही काम आएगा, और कोई टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास तो पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम है, पढ़ो, कितनी बार बोलते हैं। लेकिन जिस समय वो पढ़ रहा है, क्या आप उसे अप्रिशिएट करते हैं? उसके रूम में जाइए, उसकी पीठ थपथपा कर वापस आ जाइए, प्यार से उसके सर पर हाथ फेर लीजिए। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो अप्रिशिएट भी तो आप ही करेंगे। अप्रिशिएट कीजिए, आपका वो जेस्चर वो काम कर जाएगा जो आपका बोला हुआ कभी नहीं करता। आजमा कर देखिए। और उससे ज़रूरी बात, कभी भी डायरेक्ट मत कहिए कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। उसे लगता है आप एक ही बात उस पर बोलते रहते हैं। असर उसका चीज़ का महत्व आपने खुद ख़त्म कर दिया है। उसको उसकी इम्पोर्टेंस बताइए। अच्छा तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है बच्चे, क्या बनना चाहते हो? अच्छा अगर तुम ये बनना चाहते हो, ज़रा सर्च करना उसके लिए तुम्हें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, मिनिमम कितनी चाहिए होगी। तो लाइफ में गोल सेट कर दीजिए, उसे गोल ओरिएंटेड बना दीजिए। वो खुद फील करेगा कि उस गोल को पाने के लिए उसे क्या करना है, खुद पढ़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। आपके साथ उसका बॉन्ड कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपने बॉन्ड को आप
और स्ट्रॉन्ग बना लें। ज़रूरी है उसके साथ टाइम बिताइए, शेयरिंग कीजिए, अपने एक्सपीरियंस उसे बताइए। और एक ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बचपन से उसको प्रिपेयर करें कि बेटा पेरेंट्स, टीचर और डॉक्टर, इनसे कुछ नहीं छिपाया जाता। आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, हमें पता होना चाहिए। क्यों? जैसे डॉक्टर को आप अगर सही बीमारी नहीं बताएंगे, लक्षण नहीं बताएंगे, तो वो कैसे आपका इलाज करेगा, कैसे सही दवाई देगा, है ना? तो अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप अपने दोस्तों से जाकर अगर उनका सॉल्यूशन चाहोगे तो वो तो आपकी उम्र के हैं ना, वो कैसे आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद वही प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे। तो हमसे बात करो, हो सकता है हमारे पास बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। ये नहीं कि हमें तो बताना ही बताना है। बात कहने के ढंग को पोलाइटली चेंज कर लीजिए, पोलाइट बनिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करिए, उसका एक टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए, हर काम के लिए उसे टाइम मिल सके, उसे महसूस हो वो हर काम कर सकता है। कैसे? हर चीज़ पॉसिबल है, तुम कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। महसूस कराइए कि हर परिस्थिति में आप उसके साथ खड़े होंगे, आपको विश्वास है उस पर, तो वो क्यों नहीं आप पर भरोसा करेगा? बिल्कुल करेगा। और एक और बड़ी गलती जो अक्सर की जाती है, आप जो बोलते हैं, वादा करते हैं, उसको निभाइए। आपको लगता है आपने बड़ी होशियारी से वादा किया और अपना काम निकाल लिया, काम करवा लिया उससे, और लेकिन उसके बाद जो आपने बोला आप करेंगे, आप देंगे, तो उसे दीजिए भी तो सही। एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, पर उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? कुछ बार के बाद वो उस काम को करेगा ही नहीं। बोलते रहते हैं, देते तो हैं नहीं। तो ये जो आदत आप लोग डाल रहे हैं कि आप फर्स्ट आ जाओ, आपको ये लेके दूंगा, कुछ ऐसा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, उसके लिए यूज़फुल हो, उसको ये आदत मत डालिए महंगे महंगे गिफ्ट्स की। आप आज दे सकते हैं, हो सकता है कल आप ना दे पाएँ, तो क्या करेंगे? एक हग चलेगा, एक चॉकलेट चलेगी, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हैं, तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको कोई महंगा गिफ्ट उसे सजेस्ट करना पड़े। तो थोड़ा सा उन गलतियों को मत कीजिए और पॉजिटिव बात करिए, बहुत ज़रूरी है। अपने घर में तो हंसी खुशी का माहौल बनता ही है, लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके साथ आपके रिलेशन स्कूल नहीं है, उनके पीठ के पीछे भी उनके बारे में सभ्य भाषा में बात करिए। बच्चे के दिमाग में कितनी अच्छी इमेज आपकी बनेगी कि मेरे पापा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, देखो वो लोग तो कैसे बात करते हैं गंदे तरीके से, लेकिन हमारे पेरेंट्स उनके पीठ के पीछे भी कितने अच्छे से बात करते हैं, उन्हें गाली गलौज नहीं करते। तो अपना बॉन्ड स्ट्रांग कीजिए। यस, यू आर इम्पॉर्टेंट, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव तुम सब कुछ कर सकते हो। उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, शेयरिंग कीजिए और उसे महसूस कराइए कि आपके लिए उससे ज़्यादा भरोसेमंद, रिलायबल पर्सन और कोई नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे आपने पढ़ाई को हवा बना रखा है उसके लिए, लेकिन आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, अरे ये हो जाएगा। पता पहले मुझे भी मैथ बहुत मुश्किल लगता था। एक मैथ का सम उठाइए, उसने हाथ खड़े कर दिए कि मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? उसके पास बैठिए प्यार से, अरे हाँ इस प्रॉब्लम से तो मैं भी गुजरा हूँ, ये मुझे भी पहले बहुत मुश्किल लगता था, पर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी,
एक बार किया, हुआ ही नहीं। दूसरी बार किया तो टाइम तो बहुत लगा, पर हो गया था। एक बार और करके देखा तो बहुत जल्दी हो गया। अरे तुम भी कर लोगे, बस कोशिश मत छोड़ना, तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है। देखिए कैसे पढ़ाई उसके लिए सिंपल हो जाएगी, कैसे ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम उसके लिए सिंपल हो जाएगी, क्योंकि उसे ये मालूम है कि आप हमेशा बहुत सिंपल सॉल्यूशन देने के लिए उसके पास, उसके साथ हमेशा हैं। ये भरोसा डेवलप कीजिए। तो फिर से एक नई शुरुआत के लिए आपको बहुत 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 ऑल द बेस्ट। करिए, करके देखिए, ये सूत्र वाकई ही काम करते हैं, इट वर्क्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ वाली बेल दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा कि कैसे इन सूत्रों को अप्लाई करके आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, और आपके क्या सुझाव हैं, क्या समस्याएं हैं, ताकि हम उसी विषय पर अगला वीडियो लेकर आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलने तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुस्कुराते रहिए।